हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ टुडेज़ टॉपिक की मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम किया, कैसे सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, क्या क्या रीज़न है मेरी सक्सेस स्टोरी के पीछे और कैसे कैसे मैंने किया, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। साथ ही साथ मेरा एक टॉपिक और है जो मेरे सब्सक्राइबर ने कहा है, कॉल कटिंग के बारे में, तो उसके बारे में मैं लास्ट में शेयर करूँगी, राइट। और कॉर्ड कटिंग के बारे में एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट भी है, कॉर्ड कट करना, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड गाइस आपका गॉड से कनेक्टेड होता है। नोइंगली अननोइंगली ये कनेक्शन जो होता है गॉड से कनेक्शन होता है। जैसे आप मदर एंड चाइल्ड जब का कनेक्शन देखा है ना, जब वो एम्ब्रियो बनता है ना, फीटस रहता है, तो किससे, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है ना। उसी से ही आपको क्या मिलते हैं, उसी से ही न्यूट्रिशन चीज़ें मिलती हैं, है ना, और भी चीज़ें मिलती हैं। न्यूट्रिशन चीज़ के साथ साथ आपका हर एक चीज़ मिलता है, जो मदर लेगी वही चाइल्ड को प्रोवाइड होता है। वैसे ही गॉड ने हमें सबकॉन्शियस माइंड दिया है, इससे कनेक्शंस के वजह से हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं। बट हम वो अम्बिलिकल कॉर्ड को भूल गए हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को भूल गए हैं, और जो भी आपके सामने यानी कि कॉन्शियस माइंड, उसी को ही हम रियल मान लेते हैं, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। जब आप सोने से टाइम, जब आप उठते हो तो होता है, या सोने जाते हो तो उस टाइम एक्टिवेट रहता है। तो क्या ऐसे करें कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड रहे, हमेशा वो एक्टिवेट रहे, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो भी, देखिए सबकॉन्शियस माइंड दो तरीके का काम करता है ना। जैसे कैसे कैसे करता है, या तो सिग्नल लेने में भी वर्क करता है और सिग्नल देने पे भी वर्क करता है। अब आप कहोगे सिग्नल देने से क्या, जैसे सपोज डैट आपको कुछ इंट्यूशंस आया, है ना, कोई चीज़ आपको आई और उस पर आप वर्क करना चाहते हो, तो डैट इज़ इंट्यूशन, ये यानी कि गॉड की तरफ से सिग्नल आया, ठीक। और अगर हम कोई चीज़ गॉड से पूछना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं, यानी कि हमने सिग्नल भेजा गॉड पे कि ये क्या सही है कि गलत है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, अब आप सपोज डैट एक लिस्ट बनाओ, है ना, एक लिस्ट बनाओ, आपको किसमें आपको खुशी मिलती है, ठीक है। पूरी एक लिस्ट बना लो, सुबह से शाम तक। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पास है क्या क्या नहीं है, क्या कमी है, बस आप लिस्ट बनाओ। सिर्फ आपका काम है लिस्ट बनाना, राइट। आप उसको लिस्ट बनाओ कि हमें किस किस चीज़ से खुशी मिलती है और किस किस चीज़ से मिलेगी जब वो हमारे लाइफ में आएगा। आपने बना लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट में बनाइए जो आपको खुशी नहीं देगा, ठीक है। तो आप पहली चीज़ सोचोगे, क्या ऐसी चीज़ है कि जो खुशी नहीं देगा। सच बता रही हूँ, आप सोचना, अच्छा क्या चीज़ ऐसी है जो खुशी नहीं देगा। बात क्या होता है, खुशी हमें उस चीज़ से नहीं मिलती है जिस चीज़ में हम डाउट करते। सपोज डैट आपने सोचा कि मेरा एक अच्छा सा घर हो जाए, ठीक। फिर आप सोच रहे हो, अरे यार कैसे होगा, अभी तो सिचुएशन अच्छी नहीं है। या आपने कहा कि मेरा कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। फिर आजकल के यूट्यूब चैनल भी इतना कंफ्यूज करते हैं, फिर कहेंगे कि आपके ऊपर निगेटिव एनर्जीज़ है, इस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम्स है। हम ही निगेटिव है, हम ही पॉजिटिव है, हम ही एविल है और हम ही डिवाइन है। सच बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमें किसी एक्सटर्नल चीज़ पे, किसी पे बिलीव नहीं, हमें किसी पे ब्लेम नहीं करना है ना। अगर सपोज डैट मैं मानती हूँ कि आपके सामने कोई एविल है या बैड एनर्जीज़ है, तो आप ये बताओ, आप हाई एनर्जीज़ में हो, आप डिवाइन हो गए हो, आप गॉड से कनेक्टेड हो, तो गॉड आपको उस एरिया में रखेगा जहाँ एविल होगा? नहीं होगा ना। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही एविल है, तभी हमारे पास वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपने एक लिस्ट बना लेना है,
सबकॉन्शियसली जो जो आपको पसंद है, क्या क्या पसंद है आपको, क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, सबकी एक आपने लिस्ट बना ली, ठीक। और उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद आपको उसको डेली रीड करना है। कब कब रीड करना है? सुबह में भी रीड करना है, शाम में भी रीड करना है कि मुझे इससे खुशी मिलती है। अब सपोज़ डैट आप एक अच्छा रिलेशन चाहते हो, आप चाहते हो मेरे घर में सुकून रहे, शांति रहे, एकदम पीसफुल माइंड रहे सबका, है ना। तो हमें क्या होता है ना, हमें दूसरों को नहीं कहना है कि दूसरों की वजह से पीसफुल नहीं है, दूसरों की वजह से, मतलब आप अपने आप के माइंड को इतना रिप्रोग्राम, जैसे आप सपोज दैट ऐसा होता है ना, कभी कभी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन और अगला इंसान, आप सोचते रहते हो और सामने से आपको कोई भी आवाज़ देगा आप सुन नहीं पाओगे, फिर बाद में अच्छा कुछ बोल रहे थे क्या, इसका मतलब क्या है, यानी कि आप अंदर की दुनिया में थे और वो दुनिया आप रहते हो, और क्या करते हो ना, आप उसमें निगेटिव थॉट्स करते हो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। तो आपको पहली चीज़ तो ये लिखनी है जिससे आपको जिसमें आपको खुशी मिले, वो आप डेली लिखो, ये चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। डेली आप उसको लिखो, सारी चीज़ें आप डेली एक पर्चे पे एक डायरी लेकर बैठो और लिखो, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग क्या होती है, मैं टाइमिंग की बात कर लूँ, पूरी 24 आवर्स होते हैं। और टाइमिंग क्यों प्रेशियस है हमारे लिए? टाइमिंग इसलिए प्रेशियस है हमारे लिए क्योंकि टाइमिंग ही डिपेंडेंट है ना। क्योंकि अब आप सपोज दैट कुछ भी सोचने लगोगे, या आप सबसे आजकल जो गंदा सामान चल रहा है, गंदा सामान मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मतलब जैसे आजकल चल नहीं रहा है कि जैसे रील्स बना रहे हैं सब, और रील्स स्क्रॉल करते जाओ 2-3 घंटा ख़त्म। वो देखिए, जो रील्स बना रहे हैं वो अपनी क्वालिटी टाइम कर रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं, है ना, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको तो पहली चीज़ पूरी 24 आवर्स लिखे। आप वो कैसे लिखेंगे? जितने बजे भी आप उठते हो, 9 बजे, 10 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 4 बजे, जो भी उठते हो, अब आपका वो टाइम शुरू हो गया, ठीक है। फिर वहाँ से आपको लास्ट टाइम लिखना है जहाँ आप सोने जाते हो, वो लिखा। फिर 1-1 घंटे का, जैसे 4 लिखा तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7, ऐसे से आप पूरा एक नोट डाउन कर लो जब आप सोने जाते तब तक। फिर आप उसमें क्या काम कर रहे हो एक्सटर्नली, ये मैटर नहीं करता है। आप कुकिंग कर रहे हो, आप क्लीनिंग कर रहे हो, आप डस्टिंग कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, या आप मतलब योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। आपका वो जो टाइमिंग है, आपका उसमें कौन से थॉट चले, ये मैटर करता है। इसीलिए मैंने बताया कि ये पूरा आप ऐसे से लिखो, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, राइट। लास्ट तक तो रात में 12 बजे तक ही होते होंगे। जो नाइट आउल हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जिसको रात की चीज़ें पसंद आती है, वो गलत भी नहीं होते हैं, उनके बहुत से इंट्यूशंस होते हैं या नाइट स्टडी होती है, गलत भी नहीं होते वो लोग, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। अब आपको इसमें ये सोचना है कि आपकी थॉट जा कहाँ रही है। कभी कभी क्या होता है ना, आप ब्लैंक होते हो, कुछ सोचते नहीं हो, तो वो भी नहीं सही है। कभी कभी आप ओवर थिंकिंग करते हो, वो भी नहीं सही है। आपको इस टाइम सोचना क्या है। जो मैंने मॉर्निंग में जो लिस्ट बनवाई आपसे क्या लिस्ट बनवाई, आपसे लिस्ट बनवाई कि आप क्या क्या हैप्पी रहते हो, क्या क्या आपने पॉइंट किया, राइट। अब आप उसको एक उठाना है और 1 घंटा उसी में रहना है। जैसे आपने 4 से 5 लिखा तो आपको वही चीज़ सोचना है, अरे वाह वो चीज़ तो हो गई। फिर 1 उठाना है, फिर उस दूसरे घंटे में लिखा, अरे यार ये भी हो गया। सपोज डैट आप घर कर रहे हो, घर के लिए कर रहे हो, अरे वाह ऑलरेडी मेरा तो घर है, मैं उसमें रह भी रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, ठीक है। फिर लास्ट में ये हो गया, क्योंकि
हमने आपको पहले भी कहा है, हम लोग एक सोल बीइंग्स है, हमारी एनर्जीज होती हैं एंड इट विल क्रिएट ऑन अर्थ, राइट। तो आपकी जो सिचुएशंस जो है, इट्स योर सबकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट्स टू योर रियलिटी इन फिजिकल वर्ल्ड, राइट। तो आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज़ लिखना है। सपोज डैट आपने लिखा कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है, कि मैं हर महीने 10 लाख रुपीज़ कमा रही हूँ। आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़, राइट। अभी तो मैं कहूँगी ठीक है, मैंने लिखा, लिस्ट बनाया कि 10 लाख रुपीज़ मैं कमा रही हूँ। अब उसमें नेक्स्ट में मैं लिखूँगी, अरे यार कैसे आएगा, अभी तो इतने पेशेंट भी नहीं है, 10 लाख तो अभी मुश्किल ही है, क्या कह रही हो 10 लाख। तो ये नेगेटिव थॉट्स, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये सोचना है 10 लाख। अब आगे मैं बताऊँगी। अब 1 घंटा मैंने कर लिया कि आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़, मतलब मैं कमा रही हूँ ऑलरेडी, वो मेरी रियलिटी है, मैंने इतना बिलीव कर लिया। क्योंकि एनर्जी जो होती है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा फिजिकल वर्ल्ड में, राइट। तो सोल से जो एनर्जीज आएगी, जो हमारे थॉट्स से एनर्जीज आएगी एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन रियलिटी, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अपने थॉट्स पे वर्क करना है कि हमने कहा कि मैं कमा रही हूँ, दैट्स इट, 10 लाख रुपए कमा रही हूँ। अब ये नहीं देखना है फिजिकल वर्ल्ड में कब होगा, कब आएगा, कैसे आएगा, अभी तक तो आया नहीं है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। बस मैं 10 लाख रुपए अर्न कर रही हूँ, बस ये मैंने सबकॉन्शियस माइंड को ये एक दे दिया, पैगाम दे दिया गॉड तक कि मैं 10 लाख रुपए कमा रही हूँ। अब वहाँ से सिग्नल आएगा। अब जैसे हमारे बॉडी में 2 नर्व्स होते हैं ना, एक मोटर नर्व जो मेडिकल के होंगे या साइंस के स्टूडेंट होंगे एंड दे नोज वेल कि हमारे बॉडी में 2 नर्व होती है, वन इज़ सेंसरी नर्व एंड सेकेंड इज़ मोटर नर्व। सेंसरी नर्व क्या करेगा कि अब जैसे मैंने यहाँ टच किया तो यहाँ सिग्नल हुआ कि हाँ यहाँ कुछ टच हुआ। अब इसके बाद जो हमने एक्शंस लिया तो वो मोटर नर्व हुआ, है ना। जैसे क्या हुआ कि सेंसरी होता है ब्रेन टू स्किन तक सिग्नल लाना और स्किन टू ब्रेन तक सिग्नल लाना, दैट इज़ मोटर नर्व, ठीक है। या तो मैंने उल्टा बोल दिया तो सॉरी फॉर डैट, इस तरीके का होता है, मैं बता रही हूँ। तो ऐसे ही आपका सिग्नल गॉड तक गया, ठीक है। एक ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड ही कहो क्योंकि ये रियल है, हम लोग सब एक ही हैं। तो उससे एक सिग्नल गया कि मैं 5 लाख रुपए कमा रही हूँ, ठीक है। गॉड ने देखा, चेक किया, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं है, सब है, परफेक्ट है, हाई एनर्जीज में है, ये खुश है जितने में अभी है, प्रेजेंट टाइम में बहुत खुश है, मस्ती कर रही है, खेल रही है, कूद रही है, जॉब कर रही है, पेशेंट देख रही है, एकदम मस्त। कोई फिर देखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है इसकी लाइफ में, हाई एनर्जीज कैसी है, गुड, सब बेस्ट है। अब वहाँ से सिग्नल आएगा। सिग्नल क्या है, अब जैसे हमने थोड़ा सा भी डाउट करेगा ना तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, डाउट्स की एनर्जीज उसको कट कर दिया, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, मतलब गॉड तक पहुँचा ही नहीं। और जहाँ हमने हाई एनर्जीज में कोई चीज़ सिग्नल दिया डायरेक्ट गॉड तक जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से वो सिग्नल आएगा कि अब तुम्हें 5 लाख कैसे अर्न करना है महीने का, 10 लाख कैसे अर्न करना है। तो अब वो क्या होगा कि अब गॉड मुझे रास्ता दिखाएगा कि इधर चलो, इधर चलना है, इधर चलना है, यहाँ चलना है, इस एरिया में चलना है, इस एरिया में चलना है। अब आपने उस पर वर्क करने लगे। अब सपोज डैट कोई भी आइडियाज़ दे सकते हैं कि गॉड इस सोर्स से भी तुम अर्निंग कर सकते हो, इस सोर्स से भी अर्निंग कर सकते हो, ये सोर्स से भी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि मैंने अर्निंग का बोला है ना, 10 लैक्स, आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज़। ये नहीं बोला है कि मेरे पास कहीं से आ जाए, है ना, दोनों में फ़र्क है, सॉरी। तो गॉड मुझे आइडियाज़ दिखाएगा, वो जब भी गॉड आइडियाज़ दे। तो अब मुझे वो आइडियाज़ आएगा जो गॉड की तरफ से है, और गॉड सिग्नल ही तब भेजेगा। देखिए जब आपका बात गॉड तक जाएगा तब भी आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना है, जब सिग्नल रिसीव करना है तब भी आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना है ना। जो हमारी 7 क्वालिटीज़ होती है, ब्लिसफुल की एनर्जीज, नॉलेज की, हैप्पी की, खुशी, आनंद, सबसे ज़्यादा तो आनंद की, कहते हैं ना सत्य चित्त आनंद, ये क्वालिटीज़ जो है वो हमारी नेचुरल बीइंग्स है और ये गॉड की भी नेचुरल बीइंग्स है।
तो इसमें जब हम आएंगे एंड इट विल हैपन। अब गॉड मुझे भेजेगा कि अब तुम्हें ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो फिर मैं कहूँगी गॉड मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन प्रॉमिस करो तुम्हें 24 आवर्स हाई वाइब्रेशंस में रहना है। अब वो गॉड आपके साथ रहकर हर काम कराएंगे। ये अब तुम्हें फर्स्ट स्टेप ये लेना है, सेकंड, जैसे आपको गॉड गाइड, सपोज दैट कोई आपको गाइड करेगा ना, जैसे आपके सॉरी थोड़े से यहाँ मॉस्किटोज थे। अब जैसे गॉड जैसे मम्मी पापा हम लोग को गाइड करते हैं ना कि इस तरीके की चीज़ें करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो सेम आपको इंट्यूशंस आएंगे, है ना, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर आपके थर्ड आई से कनेक्टेड है। जो मैं अभी गॉड बता रही थी ना, दैट इज़ थर्ड आई, राइट। तो थर्ड आई जितना आपका एक्टिवेट होगा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही एकदम ट्रांसपेरेंट, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियल लाइफ में तो मैनिफेस्ट करेगा जो भी इसके पास होगा, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। अब आपकी बात तो ये हो गई, आपकी बात हो गई कि गॉड्स तक हम कैसे ये सिग्नल पहुंचाएंगे और कैसे रिसीव करेंगे। उसके बाद हम गॉड ही के साथ सारे काम करेंगे। गॉड की एनर्जीज़ हम फील कैसे करेंगे, जब आप हाई एनर्जीज़ में रहोगे ना, जैसे ब्लिस के, और बहुत वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि गॉड से कनेक्शंस कैसे करना है, हाई वाइब्रेशंस में कैसे आना है, ऑलरेडी मैंने बताया है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा तो मैं फिर से बना दूँगी। फिर आपने गॉड के साथ लिया, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब जो जो इंट्यूशंस आए, सपोज डैट आप कुछ भी, देखिए मैं ये चीज़ कहूँगी, पढ़ा लिखा हो, नॉन पढ़ा लिखा हो, गॉड की नज़र में सब इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। आज बहुत बड़ी डिग्री लेकर भी इंसान इतना नहीं कमा पाता है, और इंसान कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो हाई कमाता है ना, तो वो मैटर नहीं करता है। कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास इतनी डिग्री नहीं है, तो डिग्री विग्री अब कुछ मतलब नहीं है, है ना। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप देखिए, गॉड का काम है कि आपको कहाँ से रास्ता दिखाना। आप हो सकता है आप जहाँ पर रहते हो वहीं से आपकी कुछ बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, या आपको कुछ नए नए आइडियाज़ दे दे, या किसी टाइप का आपको कुछ भी गॉड करा सकता है, राइट। तो उसी पे आपको उस पे आपको एक्शंस लेने हैं, और एक्शंस लेते लेते आपको उस पर वर्क करना है। और जैसे जैसे आप वर्क करोगे ये रियलिटी बनती जाएगी आपकी लाइफ में, और फिर आप अर्न भी करने लगोगे, क्योंकि गॉड की एनर्जी साथ में 10 लाख क्या आप 10 करोड़ कर सकते हो। हमारे लिए तो 10 लाख बड़ा लग रहा है, लेकिन आपके लिए शायद छोटा होगा। आप जितना गॉड से कनेक्टेड होगे, गॉड आपको उतना ही देगा, राइट। तो जो मेरी वीडियो सुन रहा है वो 10 करोड़ क्या है ना, बिल्कुल कह सकते। देखिए गाइस, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में हमने बोला है कि मनी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, मनी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। जितना 10 करोड़ की एनर्जीज़ होगी उतनी 10 रुपए की भी है, और जितनी 10,000 करोड़ की है उतनी 1 रुपए की भी एनर्जीज़ है, राइट। तो गाइज़, आपको सिर्फ वर्क करना है अपनी थॉट लेवल पे। जान गए ये वीडियोस। अब मैं यही मेरा एक रीज़न था, इस तरीके की चीज़ें मैं करती थी। मैं किसी से जल्दी एडवाइस नहीं लेती थी। और जो मैंने स्टार्टिंग में, जैसे मेरी क्लिनिक की भी बात हो रही थी कि मैं अपनी क्लिनिक, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्लिनिक का जब मैं सोची थी तो मैं अपने फ्रेंड के साथ सोच रही थी, है ना। तो मैंने कहा कि गॉड अगर ये मेरे लिए अच्छा है, मेरी सक्सेस के लिए अच्छा है, तो वो होगा। लास्ट मोमेंट में उसने डिच कर दिया, मतलब उसने खुद क्लिनिक अपनी कर ली, और मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं गॉड पे सरेंडर थी। मैंने कहा गॉड ने इससे अच्छा ही सोचा होगा, तभी ये चीज़ हुआ है। क्योंकि मैं किसी चीज़ में गलत नहीं मानती हूँ, किसी चीज़ में नहीं। अगर
क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें पैसे इन्वेस्ट कर चुकी थी। मैं चाहती तो करती, ऑल्दो उसने मनी मुझे वापस कर दिया, बट मेरे 3 से 4 महीने लॉस भी हुए, पर मुझे उस चीज़ का रिग्रेशंस नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज कि उसमें जो एनर्जीज़ थी वो गॉड की एनर्जीज़ थी, राइट। तो जब गॉड की एनर्जीज़ होता है तो आपको डाउट नहीं करना है मेरी लाइफ वर्स्ट है, मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ये सब आएगा ही नहीं। आपको ये मालूम है जो भी होता है गॉड अच्छे से करता है। मैं अभी ऊपर नहीं जाऊँगी। यहाँ मॉस्किटोज़ के लिए जो दवाएं डलती हैं वो है डल रही है, और मुझे ये सब से ना बड़ी एलर्जी है। सॉरी गैस, थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा है। मैं सोची कि वहाँ तक जाऊँगी घर तक, तब तक वो मेरे नाक में चले जाएंगे। ये देखिए, अच्छा इधर से नहीं जाएगा, ठीक है गैस। ऐसा तो लग रहा है कि मैं अब व्लॉग भी स्टार्ट कर दी हूँ। इससे भी आने के खतरे हैं। वो मॉस्किटोज़ के लिए वो जो डालते नहीं है, क्या कहते हैं, दवाएं जो डलती है, तो मुझे नहीं पसंद, उसकी स्मेल मुझे नहीं पसंद है। सॉरी गैस, थोड़ा सा वेट कर लीजिए गैस प्लीज़। समझ लीजिए मेरा एक व्लॉग भी चल रहा है। आप मेरा व्लॉग भी देखिए। स्मॉग जैसा लग नहीं रहा है, ये स्मॉग जैसे ये दवाएं डल रही है ना, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी यहीं खड़ी की थी, मैं इसी में ही, देखिए यहाँ तक पूरा आ गया। और मुझे ये सबसे ना एलर्जी है। ये देख रहे हैं कितनी आ गई, बनाते बनाते आ गई, ये देख रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं यहाँ से थोड़ा सा निकाल ही लेती हूँ, वरना ये मेरे नाक में आ जाएगा। सॉरी गाइस, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने पूरे अपार्टमेंट में वो किया हुआ है। जितनी देर में मैं ऊपर जाती अपने रूम में, तब तक मेरे नाक की स्मेल, ये कही कि मैंने बाहर ही कार पार्क की थी क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना था। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने बचा लिया। क्योंकि पहले आया कि मुझे पार्किंग में कार पार्क कर देनी है, बट अचानक से इंट्यूशन आया कि नहीं अभी यहीं रहने दो, हो सकता है शायद कुछ सामान लेने जाना हो। तो जैसे मैं ऊपर गई तो मम्मी ने कहा हाँ ये सामान लेना है, तो मैंने कहा चलो अच्छा है। और अभी सोचिए गॉड ने मेरी कार इसीलिए बाहर रखवाई क्योंकि देखो क्योंकि मुझे उससे बहुत भयंकर एलर्जी है उससे। और जैसे मैं देखिए वीडियोस बनाते बनाते गाड़ी के पास आ गई और मैं बैठ गई। ये होते हैं गॉड, हर एक कदम पे आपकी हेल्प करते, हर छोटी सी छोटी चीज़, भले आपको मालूम हो या ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम था ये चीज़ होने वाला है, लेकिन गॉड ने मुझे देखिए कितने अच्छे से कर लिया। क्योंकि मैं ऊपर तक जा रही तब तक तो क्योंकि वो पूरे उसी में ही स्प्रेड कर रहे हैं। अब मैं बाहर आ गई हूँ तो अब थोड़ा सामान भी ले लूँगी। मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियोस बना लूँ, वैसे मैं व्लॉगिंग भी अच्छी कर सकती हूँ, नॉट बैड। ठीक है गाइज, अब एक चीज़ और कहूँगी मैं कि हमेशा हैप्पी रहो। क्यों मैं हैप्पी मोड में कहती हूँ, क्योंकि हैप्पी मोड जब आप इनर हैप्पीनेस के मोड में आओगे, डैट इज़ ट्रू साइन ऑफ थर्ड आई, है ना। और आप उसमें सिग्नल बहुत अच्छा रहेगा, आप जल्दी जल्दी चीज़ कैच करोगे। इसलिए हम बोलते हैं कि आप जो है आप हाई वाइब्रेशंस में रहें, राइट। इसीलिए गाइस लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे आपकी कोई भी डिजीज़ हो। अच्छा एक चीज़ और मैं कहूँगी, मैं चाहूँ तो अपने सेशन को फ्री कर सकती हूँ, बट उसका रीज़न क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि मैम आप अपने सेशन, आपके तो नए चैनल है, आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो आप हम लोग को फ्री में गाइड कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि अगर मैंने, चलिए ठीक है, मैंने आपको फ्री में दे दिया, मैं फ्री में कोई भी चीज़ आपके लिए वीडियोस में बना दूँगी, है ना। थोड़ी बहुत चीज़ भी मैं एडवाइस कर दूँगी, लेकिन एक पूरा काउंसलिंग होता है, एक सेशन होता है, उसका अगर मैं, क्योंकि मेरी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, जो ऑलरेडी जो मेरे सेशन जिन्होंने लिया है ना,
उनको मालूम है कि मेरी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ऑल्दो मैं ऑलरेडी हिप्नोथेरेपिस्ट के एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट मैं पेशेंट डील करती हूँ, ठीक है। और क्योंकि मेरी एक वेबसाइट है, उसके थ्रू भी पेशेंट आते हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट आते हैं। ये बात मैंने शायद पहले रिवील नहीं की थी। ये इंट्यूशन जब आया तब मैंने इस पे अपने ये बनाए, राइट। तो फ्री का क्या रीज़न होता है गैस, जब हम कोई भी चीज़ फ्री में देते हैं ना, पहली चीज़ गॉड ने भी हमें फ्री में नहीं बनाया, हम लोग भी बहुत प्रेशियस हैं, राइट। आप भी बहुत प्रेशियस हो। एक आइज़ की अगर बात कर लूँ, अगर आपके बॉडी से एक आइज़ चली जाए, उसके कितने कॉस्ट लगते हैं, कैन यू इमेजिन। और वो चीज़ नेचुरल आ भी नहीं सकती है, आप सोचो इसको, राइट। तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ आया वो बहुत प्रेशियस है, एक ऑर्गन आपके प्रेशियस है। जब आप किसी के लिए आपकी फैमिली मेम्बर कभी ना करे कि किसी को कुछ हो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप देखते होंगे जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है या इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है, कितने पैसे लग जाते हैं, घर बिक जाता है, हर एक चीज़ चली जाती है, 40 लाख 50 लाख, उसके बियॉन्ड कभी कभी करोड़ में भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि डोनर कैसा है, रेसिपिएंट, क्योंकि उसमें ब्लड का भी बहुत इश्यूज होते हैं। तो वो तो गाइज, जब हमारी बॉडी गॉड ने इतनी प्रेशियस बनाई है जस्ट लाइक अ डायमंड, है ना, तो हम जब वो चीज़ फ्री में नहीं, तो हम सेशन भी फ्री में नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने चलिए ठीक है, मैंने आपके कहने पे चलो मैंने कर भी दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके माइंड में खुद ही रहेगा अरे फ्री की तो चीज़ें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आपका उसमें फ़ी लगी रहेगी, भले कम लगे, है ना, भले आप मुझे 500 रुपीज़ दो, लेकिन उसमें लगेगा कि यार मैंने उसमें 500 रुपये दिया है और मैम ने जो जो चीज़ बताई है वो मुझे इस पर करना, और रिजल्ट आएगा। जब मैम का रिजल्ट आ रहा है, इतनी तेज़ी से आ रहा है, आपके सामने हर चीज़ मैंने ली, सिर्फ कार का ही हुआ था क्योंकि उसी टाइम मेरा इंट्यूशन आया, वरना अगर उससे पहले मैं बताती, वीडियो बनाती, तो शायद मैं कार भी आप लोग के साथ ही खरीदती, राइट। क्योंकि गॉड ने जब गाइड किया तभी मैंने उसका वीडियो चैनल बनाया। तो गाइज़, इसीलिए कोई भी चीज़ आप ये ना कहो फ्री में कर दो, ये कर दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, आपको एक टेक्निक मैं बता सकती हूँ, आप अपने लाइफ से मनी ब्लॉकेजेस रिमूव करो, जो अभी मैंने बताई है इस तरीके से आप करिए। बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई है ना, कि उसमें लिखी हुई है कि किस तरीके से हम मनी ब्लॉकेज को रिमूव करें, राइट। आप उसके ज़रिए भी आप कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए फ्री की चीज़ें नहीं होती। आप गॉड से कहो कि गॉड मुझे मैम का सेशन करना है, अगर वो मेरे लिए ठीक होगा, अगर मेरे लिए वर्थ इट होगा, अगर मेरे लिए यूज़फुल होगा, तो शायद गॉड उस पर जो है हेल्प करेंगे और आपको उसके लिए आपका मनी भी मैनिफेस्ट करेंगे, राइट, है ना। क्योंकि आपको गॉड से कहना है कि गॉड मुझे मैम का ये चैनल ये काउंसलिंग के लिए सेशन लेना है, और अगर मेरे लिए अच्छा होगा, है ना, तो आप प्लीज़ इसमें करिएगा। तो गॉड आपकी खुद ही हेल्प करेंगे। यहीं से आप अपना मैनिफेस्टेशन शुरू करिए, यहीं से चीज़ें करिए, क्योंकि 500 आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा है ना। तो गॉड इसके लिए कर सकते हैं, है ना। देखिए, लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में आज मैं इतनी चीज़ें अर्न कर रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैंने भी इन्वेस्ट किया है। मैंने कभी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं सीखी है। मैंने बुक्स भी डाउनलोड की PDF फॉर्म में, या किसी से मैंने लिया है, या सेशन लिया है, तो उसको मैंने दिया है ना। और मेरे बहुत पैसे खर्च हुए हैं। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मतलब आपको भी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेरा रीज़न बस ये है कि हम बहुत प्रेशियस हैं, हम फ्री में नहीं आए। गॉड ने हमारे एक एक ऑर्गन्स को, एक एक सेल, नॉट इवन सेल को भी बहुत अच्छा बनाया है, राइट। तो हमें भी वैसे रहना है और सबकी रिस्पेक्ट करनी है। मनी इज़ जस्ट अ मीडियम, वो आप उसको हावी अपने ऊपर मत होने दो। आप गॉड से कहिए कि गॉड इस तरीके की चीज़ें चाहिए, गॉड आपकी खुद ही मदद करेगा, है ना।
क्योंकि गॉड डिसाइड करेगा कि आपका सेशन में भी मेरी जगह कोई और अच्छे हो, उनसे भी हो सकता है ना। देखिए, किस सोल को किससे रिलीफ मिल जाए वो सोल ही जानती है, वो गॉड ही जानते हैं, और वो जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, वो जानता है ना। तो इसमें तो हमें ये कहना भी नहीं है कि मैं मुझसे ही लीजिए, जिससे गॉड आपको अलाउ करे उससे लेना है आपको, जिससे गॉड आपके लिए बनाए हो, जिससे सुकून मिले, पीस मिले, आपके वो काम हो। मेन है काम होना। जैसे रीना जी का मतलब 3 हफ्ते में हुआ है ना, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। तो इस तरीके की चीज़, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी मुझसे सेशन बुक कराए उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना दिखे। अगर नहीं दिखे आप अपने पैसे ले लीजिए वापस, क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया है। और जब आपने काम ही नहीं किया अपने ऊपर, तो वो पैसे, क्योंकि आप जो मैं टेक्निक बताऊंगी 110% उसका वर्क, उसका काम होना ही होना है, नो डाउट। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ चेंज की है। मैं 5 इयर्स नो क्लब, नो मूवीज, थिएटर, नथिंग, मैंने सब कहा ना, सरेंडर कर दिया। मैं कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि गॉड ने मुझे गाइड किया है कि जहाँ तुम्हारी एनर्जीज हाई हो वहाँ तुम्हें जाना है। तो मैंने अपने लाइफ में हर एक चीज़ को हटा दी। 5 इयर्स तक मैं एकदम अपने आप को आइसोलेट कर लिया, तो और उसी का रिजल्ट आज मुझे यहाँ मिल रहा है ना, कि अपने पावर थॉट्स पे वर्क किया, मेडिटेशन किया। तो मैं जो भी चीज़ बताऊंगी आपको, डैम श्योर उसका रिजल्ट आना ही आना है। वो गॉड की गाइडेंस से होगा। जो भी चीज़ मैं करती हूँ गॉड के गाइडेंस से ही करती हूँ। मैं आज ये बोल भी रही हूँ तो गॉड की गाइडेंस से ही बोल रही हूँ। तो वो चीज़ होनी ही होनी है आपकी लाइफ में, राइट? आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी। देखिए, आपसे बात करते करते कितने दूर चले हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि वो काम कर ही लूँ जिस मकसद से मैं निकली हूँ बाहर। और अब मेरी बारी है उन सब्सक्राइबर के लिए जो चाहती थी कि मैं कॉर्ड कटिंग पे बनाऊँ वीडियोस। अब मैं उस पर भी थोड़ा बोल दूँ। अगर आपको वीडियोस थोड़ी लंबी लग रही, बड़ी लग रही, तो सॉरी उसके लिए। आप ना चाहें तो मत देखिए। जिसको कॉर्ड कटिंग पे देखना है वो देखे, ठीक है? देखिए, ये भी एक स्किल है। मैं आपसे बात करते करते कार चला भी रही हूँ। ये भी एक स्किल है, गॉड ने मुझे दी है। अब मैं कॉर्ड कटिंग में बात करती हूँ। कॉर्ड कटिंग बेसिकली क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में, है ना? क्यों हमें हर एक रिलेशन से कॉर्ड कट करना ज़रूरी है? उसका रीज़न ये है गाइस, पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में नेगेटिव जो पीपल है, ठीक है, आपको लग रहा है, आप पहली चीज़ तो आप अपने आप को जानो कि क्या मैं हाई वाइब्रेशंस में हूँ, है ना? और कॉर्ड कटिंग का बेसिकली कोई जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि कॉर्ड कट देना, वो होता है एनर्जी कटिंग करना। सपोज दैट कोई, क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ कर्मा भी क्रिएट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्मा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ टाइप ऑफ कर्मास है। तो कभी अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो हमारे लाइफ में सोलमेट जैसे लोग आएंगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके मदर फादर, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर हस्बैंड, ये सब आपके जो अच्छे होंगे वो आपके अच्छे कर्मास के वजह से आएंगे, जो सोलमेट कनेक्शन जिसे हम बोलते हैं। सोलमेट सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं, है ना, वो हर तरीके के रिलेशंस होते हैं। और आपका अगर कोई कार्मिक आपने गलत क्रिएट कर लिया तो उसमें क्या होता है कि तो कार्मिक आएंगे, निगेटिव पीपल आएंगे, नार्सिस्टिक आएंगे, एनर्जी वैम्पायर्स आते हैं, है ना, जो लोअर वाइब्रेशंस के लोग होते हैं और आपको हमेशा सक्सेस नहीं होने देंगे। अगर आप सपोज दैट सक्सेस हो भी रहे हो ना, तो कहेंगे कि अरे कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे या इनकरेज नहीं करेंगे, अरे यार तुमने बहुत काम किया, गॉड ब्लेस यू, और ऐसे तरक्की हो। वो क्या कहेंगे कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है,
ये तो सब करते हैं, तुम नहीं करती तो कोई और करता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब आपको कभी इनकरेज नहीं करेंगे, या अभी फिर आपको या कहीं ना कहीं कहेंगे इससे कुछ नहीं होता और तुम्हें करने की ज़रूरत है ना, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो आपको गाइस क्या करना है कि ऐसे लोगों से आपकी एनर्जी की कॉर्ड कटिंग करनी। वो पहले क्या करना, देखिए हर चीज़ जो आजकल के लोग जो कॉर्ड कटिंग बताते हैं ना, ऐसे ही कर लो, एनर्जीज को मैनिफेस्ट करो, नो कभी मत करिएगा। यहाँ पर अर्थ पे मल्टीपल टाइप्स की एनर्जीज आ गई हैं, एविल्स भी हैं, आपको भी मालूम होगा। जो निगेटिव थॉट्स जो आते हैं वो एविल्स हैं और डेमन्स हैं, इनके वजह से ही आते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली गॉड कटिंग जब करना है, आपको अपने साथ पहले गॉड को मैनिफेस्ट करना है। गॉड को मैनिफेस्ट करने के साथ भगवान आप मेरे साथ हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, किसी को भी मानते हो, है ना। आप ये सोचो कि वो एनर्जीज मेरे साथ है। जब आप उनके प्रोटेक्शंस में रहेंगे तो आपकी ऑरा प्रोटेक्ट कर रहेगी और आपकी सोल भी प्रोटेक्ट रहेगी, राइट। तो आपको पहले उनकी एनर्जीज को अपने साथ लाना है कि गॉड आप मेरे साथ आइए, ठीक है। फिर आपको जो क्योंकि जब आपके साथ गॉड आ जाएंगे फिर आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में कौन कौन निगेटिव पीपल्स हैं, कौन कौन आपको सक्सेस में प्रॉब्लम दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा फैमिली मेम्बर ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम उन्हीं के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो उनको साथ आइए, उनसे सॉरी बोलिए, बिल्कुल उनको उनकी एनर्जीज को अपने सामने लाइए। सपोज दैट किसी की भी है, आपके हस्बैंड की है, आपके डॉटर की है, सन की है, या आपकी फ्रेंड्स की, जैसे आप पीजी में रहते हो, है ना, आपकी फ्रेंड्स की है, या किसी की भी है जो आपको एनॉइंग फील करा रहा है, या कॉलेज में भी है ना, कॉलेज में भी बहुत सी गर्ल्स बुली करती हैं या बॉयज़ बुली करते हैं, जिसका सुसाइड करने का भी वो आ जाता है। तो आपको वो एनर्जीज अपने साथ रखनी है ना। साथ का मतलब कि अपने सामने रखना है, उसको मैनिफेस्ट करना है, उसी को बाय फेस मैनिफेस्ट करना है कि वो एनर्जीज आपके साथ है। और वहाँ पर एक कॉर्ड है, आपको कोई कॉर्ड मैनिफेस्ट हो रही है तो ठीक है, किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं होती है। और अगर नहीं हो रही है, बस आपको ऐसे एक सीजर जैसे लेकर उसको कट कर दीजिए, ठीक है, कि सॉरी अगर मैंने पास्ट लाइफ में तुमसे जो गलती की हो, ठीक है, या इस लाइफ में तुम मुझसे जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ी। अगर तुम मेरे लाइफ में सोलमेट बन सकते हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, क्योंकि सोलमेट हमेशा अच्छे होते हैं, वो एक सपोर्टिव होते हैं, वो आपकी मदद करने आते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे ही निगेटिव बन के या एनर्जी वैम्पायर बन के हमारी एनर्जीज़ को डिप्लीट करोगे तो प्लीज़ चले जाओ, है ना। क्योंकि एनर्जी वैम्पायर जो होते हैं वो डेमन्स की तरफ से ही आते हैं, और जब गॉड की एनर्जीज आपके साथ रहेगी तो वो गॉड कटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज आपको ये चीज़ करना है जो है। और हाँ, एक टाइम पे एक ही इंसान के साथ आपकी कॉर्ड कटिंग होगी, मल्टीपल इंसान को मत बुलाइएगा, क्योंकि उनकी सब लोग की एनर्जीज आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करना है तो किसी प्रोफेशनल्स के उसमें करिएगा, जैसे कि मैं भी करती हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो हिप्नोथेरेपिस्ट। आपको मालूम है कि हिप्नोथेरेपिस्ट ये सारी चीज़ें करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, ठीक है, आपके कैंसर सेल्स के बीमारी को भी ठीक करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ एनर्जी से ही क्रिएट होती है, राइट। फिजिकल बॉडी में बाद में आएगी, पहले 5 डायमेंशंस में वो चीज़ क्रिएट होती है ना। तो हर एक चीज़ जो होती है वो एनर्जी लेवल पे ही होती है। तो मैं एक समझ लीजिए, मैं एनर्जी की डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ पर हर एक चीज़ को हील करती हूँ, है ना। तो अगर आपको मुझसे कराने का हो तो आप मुझसे भी करा सकते हैं, या खुद से भी कर सकते हैं, या आपकी नज़र में जो भी हैं जो कॉर्ड कटिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल से, आप उनसे भी करा सकते हैं, राइट। और ऐसे ही आपको कॉर्ड कटिंग करने के बाद फिर उससे थैंक यू बोलना है कि तुमने जो भी काम अच्छे किए होंगे उसके लिए थैंक यू। और अगर आप सोलमेट बनने के लिए रेडी हो तो आप आओ, वरना आप प्लीज़ मुझे रिलीज़ करो, राइट।
और गॉड रहेंगे तो गॉड के सामने तो भैया उसको रिलीज़ करना ही है, दे हैव नो एनी अदर ऑप्शंस, राइट। तो वो आपकी या तो आपकी लाइफ से चले जाएंगे या वो आपके लिए सोलमेट हो जाएंगे, है ना। और क्या कहूँगी, दूसरी चीज़ ये कहूँगी, जब भी आप कॉर्ड कटिंग करो, कॉर्ड कटिंग के बाद यू हैव टू टेक अ बाथ विद कुछ एरोमा के साथ आप ले सकते हो, नहीं है तो पिंक सॉल्ट ले लो, नहीं है पिंक सॉल्ट तो एक कैम्फर ऐड करके वो डाल दीजिए, क्योंकि उससे आपका ऑरा हमेशा क्लीन रहेगा, राइट। तो आपको ये चीज़ करनी है ना। और फिर उसके बाद थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, गॉड को। अगर आप पूजा करते हो तो पूजा कर लो, अगर आप नमाज़ पढ़ते हो तो नमाज़ पढ़ लो। नमाज के लिए कहूँगी शुक्राना नमाज आपको पढ़नी है, या तौबा इस्तग़फ़ार, जो भी नमाज आप पढ़ना चाहो, या उस टाइम जो वक्त हो गया है वो आप उस चीज़ की नमाज पढ़ोगे, या जो पूजा करते हैं वो पूजा करेंगे, जिस भी भगवान को वो मानते हैं, है ना। मतलब उनकी एक एनर्जीज हो गॉड की, राइट। ये चीज़ करना है। रिचुअल्स भी ज़रूरी होते हैं। लोग कहते हैं कि हमें रिचुअल्स नहीं करना है, आपको रिचुअल्स भी करना है, आपको पूजा भी करनी है। आप नमाज़ पढ़ते हो तो नमाज भी पढ़नी है ना। आप अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी आप करना चाहो आप करो, उससे आपकी ऑरा हमेशा हाई होता है, क्योंकि वो मंत्राज होते हैं, दुआ होते हैं, उसमें बहुत पावर होती है, वो आपके ऑरा को हाई करती है। ओह माय गॉड, कितनी ट्रैफिक है यहाँ पर। चलिए मैं गाड़ी साइड में लगा लूँ, तब मैं आपसे अच्छे से बात करूँ, है ना गाइस। तो आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको कॉर्ड कटिंग का भी अच्छा लगा होगा। और ये भी एक सवाल आता है कि एक इंसान से कितनी बार कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। ठीक है, कॉर्ड कटिंग एक बार होती है, ख़त्म। ठीक है, कॉर्ड कटिंग करने के बाद आपके माइंड में उसके लिए निगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए कि वो है इसलिए ऐसा हो रहा है, उसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए ये हो रहा है, कुछ नहीं क्योंकि फिर आप कर्म क्रिएट कर दोगे ना। समझो बात, आपने कॉर्ड कटिंग कर ली मतलब वो आप ख़त्म। या तो वो आपके लिए सोलमेट है, और सोलमेट के लिए हमेशा अच्छा ही निकलता है ना, या तो फिर वो आपके लाइफ से हट गया। अगर आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है अभी, सपोज दैट जैसे आपने अपने फैमिली मेम्बर से किसी से कॉर्ड कटिंग कर ली है ना, और वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो अब आपके सोलमेट है। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि वो आपके लिए वो एक अच्छी सोल है, आपको अब सपोर्ट करने आई है। ठीक है, वो आपके माइंड में है, तो आप कहोगे कि उनके तो नेचर अभी चेंज हुआ नहीं। गॉड आपका आपका एग्ज़ाम भी लेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसका रिजल्ट आएगा। गॉड, अगर आपने कॉर्ड कटिंग की है तो गॉड उसका रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है गाइस, देखिए ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक है, और मैं आपके लिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए कहते हो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, मुझे अच्छा लगता है ना गाइस। जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं सब मेरी फैमिली जैसे हैं, इसलिए मैं रात में बना रही हूँ वीडियोस, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज हॉस्पिटल में भी टाइम नहीं था, सॉरी उसके लिए। तो गाइस ये बात है कि आपको अपनी कॉर्ड कटिंग करनी है। बस मुझे लग रहा है ना आप लोग से बात करती जाओ, पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। बहुत बड़ी वीडियोस हो जाएगी गाइस। मैं एक दिन लाइव सेशन करूँगी। हाँ, जो लोग कह रहे थे कि जूम क्लासेस एक दिन मैंने अरेंज किया था, उसमें 2 लोग ही सिर्फ ऐड हुए थे, शायद और लोगों को मालूम नहीं चल पाया। और दूसरा रीज़न ये था कि उस टाइम कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, लाइट का कुछ इशू हो गया जिससे मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, और फ़ोन की जीबी तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इस वजह से उस दिन नहीं हो पाया। मैं एक दिन पहले अनाउंस करूँगी। हाँ, आज फ्राइडे है, मैं आज ही अनाउंस कर दे रही हूँ। मैं संडे को 9 to 10 रखूँगी। आप लोग आइए, आपके जो भी क्वेश्चंस है वहाँ सॉल्व किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, है ना। आप उसको ज्वाइन करिए, है ना। जो भी आपकी चीज़ें हैं सब पे वर्क होगा,
सब पे काम किया जाएगा, सबके एक एक क्वेश्चंस लिए जाएंगे, बात करूँगी, ठीक है। और 9 to 10 डैम श्योर मैं उसका भी कम्युनिटी में मैं सब शेयर कर दूँगी, ठीक है। आई होप गाइस ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब खुश रहें, मस्ती करें, अच्छे से रहें, एंजॉय करिए। डांस करने का मन है, डांस करिए।